प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आवाज़ की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जाखड़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जूनियर कैटेगरी ग्रुप 1 महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 जो आज 20 नवंबर 2022 को संपन्न हुई। आप सभी विद्यार्थियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सभी को धन्यवाद। और उम्मीद है अधिकतर विद्यार्थी इसमें सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये सेट ए का प्रश्न पत्र है और जो सवाल आए हैं बिल्कुल हमने जिस तरीके से आप लोगों को जिन पुस्तकों का जिक्र किया था उन्हीं पुस्तकों से ये सवाल पूछे गए हैं। जिन वीडियोस को हमने बनाया था और आखिरी में जो 500 सवालों का एक वीडियो जारी किया था, उम्मीद है पूरा प्रश्न पत्र उसी वीडियो से प्राप्त हुआ है। जिस बुक का सोर्स हमने दिया था वह सभी किताबों को भी नहीं पढ़ा हो, अगर 500 प्रश्नों का वीडियो भी देखा हो आपने, तो भी आपका स्कोर 85 से 90% के आसपास जरूर रहेगा, कुछ कथन वाले सवालों को छोड़कर, जहां पर हर किसी से गलती हो सकती है। बिना समय गवाए प्रश्न पत्र का हल देखते हैं। पहला सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस कौन सी दिनांक को मनाया जाता है? सही जवाब 9 जनवरी, दूसरा ऑप्शन सही है। कौन से व्रत को महात्मा गांधी ने पवित्र व्रतों में पहला स्थान दिया है? 2 नंबर इसका सही है, सत्य को, ट्रुथ को। महात्मा गांधी के लिए सर्वोच्च सिद्धांत है सुप्रीमेसी प्रिंसिपल किसको बताया है? नंबर 1 जस्टिस को। नंबर 4 महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? चोरा चोरी की घटना थी। तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। पांचवा सवाल, आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कौन से स्थान पे थे? कोलकाता में थे, नोआखली के अंदर। जिक्र हमने किया है इसका, क्या घटना हुई थी उसका। महात्मा गांधी जी की माता का क्या नाम था? बड़ा आसान सवाल है जूनियर कैटेगरी के बच्चों के लिए, पुतलीबाई। आगे चलते हैं। 7वां सवाल, निम्नलिखित में से किसको गांधी जी एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं? 7 का ऑप्शन ए है, सत्य और अहिंसा। ठीक है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा किसके समान कार्य करती है? ये रेडियम की तरह कार्य करती है। ओके, जिस तरीके रेडियम अपना प्रभाव दिखाता है और इसी तरीके से सत्य अहिंसा, जो अहिंसा है वो वैसे ही कार्य करती है। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है? इसका सही उत्तर है 1, सर्वोच्च धर्म है, सुप्रीम रिलीजन है। महात्मा गांधी ने कौन से वर्ष अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखा है? बहुत डिटेल में इसको आप लोगों को मैंने समझाया था, पुस्तक का जिक्र किया है। कई विद्यार्थी तो इसको खरीद चुके हैं पुस्तक को। सही उत्तर है 10/1/1922। महात्मा गांधी ने सर्वोदय पुस्तक किस भाषा में लिखी है? ये रट चुका है विद्यार्थियों को, सभी को मुबारक हो। सही उत्तर आपने लगाया है गुजराती। 12वां सवाल है, निम्न में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सही है बिल्कुल, 1 नंबर हिंद स्वराज। उसके बाद प्रश्न 13 देखते हैं। 13वां सवाल है, महात्मा गांधी ने अहिंसा के 3 प्रकार कौन से अहिंसा नहीं है? यहाँ पर जागृत अहिंसा है, विवेक सम्मत अहिंसा है, और ये अमीरों की अहिंसा का कहीं जिक्र नहीं है। कायरों की अहिंसा का, 3 प्रकार की अहिंसा का जिक्र इन्होंने किया है। तो अमीरों की अहिंसा का जिक्र कहीं भी नहीं है, 3 प्रकार की अहिंसा है। समझ गए। 14th है, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह साधन है। सही उत्तर है इसका सभी, उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे सत्याग्रह के साधन उन्होंने बताए हैं। 11 प्रतिज्ञाएं ली थी, उसी के अंतर्गत ये सभी आते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही है, 2 अक्टूबर को है। कई बार आप लोगों से पूछा गया है। ये 2007 से प्रारंभ कर दिया गया था। 15 जुलाई 2007 को यूनेस्को में एक प्रोक्लेमेशन लिया गया था, उसके बाद ये प्रारंभ कर दिया गया था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा संबंध किस आंदोलन? बहुत आसान है, दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नहीं है, संजीवनी नहीं है, बाकी सभी इनके हैं। सत्याग्रह का अर्थ है
सवाल 18वां है, इसका उत्तर है 2, सत्य का आग्रह। 19वां सवाल, महात्मा गांधी के अनुसार साध्य और साधन मध्य किस प्रकार का संबंध है? ये इनका उत्तर है 2, वृक्ष और बीज के सीड एंड ट्री की तरह इनका संबंध बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा गांधी ने कितने व्रत बताए? 11 प्रतिज्ञाएं बताई थी, नोट कर लीजिएगा। 21वां सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत आसान सवाल पूछ लिया मैंने, सुदामापुरी नगर का जिक्र किया था, पोरबंदर है, बिल्कुल पोरबंदर पूछा गया है सही उत्तर। इसके बाद 22वां सवाल है, किस संगठन के द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा शांति स्थापना के लिए कार्य किए गए? ये यूनेस्को के द्वारा, सही उत्तर यूनेस्को, 2 नंबर। 23वां सवाल है, निम्न में से गांधी जी ने किसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा है? नंबर 4, न्यायपालिका को। 24वां है, महात्मा गांधी ने पहाड़ जैसी भूल शब्द पहली बार किस स्थान पर लिया? ये जो घटना थी मैं बता दूं, ये चोरा चोरी की घटना थी, और ये जो शब्द काम में पहली बार वो स्थान जो है उस समय ये अहमदाबाद में थे। वहीं की बारदोली की ये घटना है, बारदोली के पास ये, फिर तो अब वो तो दिया नहीं है, तो अहमदाबाद आप इसमें मार्क करेंगे। ये चोरा चोरी घटना के समय इन्होंने ये इस्तेमाल लिया था कि बहुत बड़ी भूल हो गई है, और आंदोलन को वापस लिया, क्योंकि हिंसा का प्रयोग हुआ था गोरखपुर में। 25वां सवाल है, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किस देश में? बहुत आसान सवाल पूछ लिया है, सबको याद है, साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म की थी। कैलेक ने 1100 एकड़ की भूमि इनको दान दी थी, जो इनके जर्मन मित्र थे। 26वां सवाल है कि भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? बहुत आसान सवाल है, मैंने सारे आंदोलन आप लोगों को बताए थे, एक वीडियो भी पूरा दिया था इसी के ऊपर। इंडिया पे कौन से थे, साउथ अफ्रीका में कितने आंदोलन किए, सभी पे है। तो शुरुआत होती है 3 नंबर, इसका सही उत्तर है चंपारण से। निम्न में कौन सा विचार महात्मा गांधी का है? 27वां सवाल 27th है, ये आप देखेंगे 27 सारे के सारे जो हैं, ग्राम स्वराज, सर्वोदय, सर्वधर्म सद्भाव, ये सब इन्हीं के, ऑल ऑफ दीज आंसर सही है। 28वां सवाल है, गांधी आत्म कथा में उल्लेखित प्याज की चोरी की घटना किस सत्याग्रह से है? ये खेड़ा सत्याग्रह से है। प्याज की, ऑनियन थीफ की कहानी है, कि जहाँ बताया गया है कि अनियन थीफ जो एक मोहनलाल पांडे जो है, खेड़ा सत्याग्रह में उसको दुगली चोर भी कहा है इन्होंने, कि जो अंग्रेज़ों की ज़मीन में जाकर ही वहाँ पर अपनी खेती करता था। ज़मीन उन्होंने, अंग्रेज़ों ने ले ली थी, उसके बाद भी वहाँ जाकर खेती करता था, तो उसको अनियन थीफ कहा है इन्होंने, मोहनलाल पांडे का जिक्र किया है। 29वां सवाल है, खेड़ा सत्याग्रह, सही उत्तर है खेड़ा। 29वां 29th है, महात्मा गांधी ने आर्थिक विचारों से संबंधित है, ऑल ऑफ दीज, सभी इसके सही हैं, सारे के सारे सही हैं। 30th है, 30वें का उत्तर है 1915 सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? 3 नंबर है, अहमदाबाद में की गई थी। 31वां सवाल है 31 है, अहिंसा के संबंध में महात्मा गांधी के विचार किस विचारक से प्रेरित हैं? सही उत्तर है 4, टॉल्स्टॉय से संबंधित है। 32वां सवाल है, कौन सी घटना भारत में गांधी के सार्वजनिक जीवन में प्रथम उपवास से जुड़ी हुई है? यहाँ पर हम जिक्र करेंगे अहमदाबाद मील मजदूरों का था, उनको पूरा सहयोग देने की, जब रास्ता नहीं बन रहा था, आखिरी में वो पहली हड़ताल में जो अफ्रीका में उन्होंने किया था, साउथ अफ्रीका में, वही फार्मूला यहाँ लागू किया और उपवास पे बैठ गए, और उसके बाद सभी मजदूर इनके साथ बैठ गए थे, और फिर कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पड़े। 33वां सवाल है, राज्य में के द्वारा निर्मित किए गए अनैतिक कानूनों का विनम्रतापूर्वक उल्लंघन करना। 33वां सवाल है, उल्लंघन करना, 2 नंबर, यानी कि उसका असहयोग करेंगे हम, यानी कि नॉन कोऑपरेशन। 34th है, सत्य के संबंध में महात्मा गांधी का कौन सा कथन है? 34th का है पहला, सत्य ही ईश्वर है, ट्रूथ इज गॉड। 35th है, विच क्रिएटिव प्रोग्राम डिड महात्मा गांधी डू इन द सोशल सेक्टर? 35th का है नंबर 4, ऑल ऑफ दीज, ये सभी सामाजिक स्तर पर सारे कार्यक्रम महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वुमेन रिफॉर्म्स है, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल है, मतलब 13-14 प्रोग्राम हैं जो इन्होंने चलाए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? बेलगांव है, बेलगांव बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाते हैं 24 की बात है ये,
महात्मा गांधी के निजी सचिव महाजित देसाई का निधन कहाँ हुआ था? आगा खान महल में हुआ था। हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर आगा खान महल में। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ही हो गई थी। 38वां सवाल, महात्मा गांधी के स्वराज का अर्थ क्या है? नंबर 3 इसका सही उत्तर है डेमोक्रेसी। उसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। 39 सवाल जो आप देख रहे हैं बड़े शानदार हैं। महात्मा गांधी ने सत्य के कौन से दो रूप बताए हैं? सापेक्ष और निरपेक्ष, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट बताया है। 40वां है, सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर यहाँ थोड़ा सा ये है कि सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है, शारीरिक बल है, सत्य नहीं है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है। सत्याग्रह अपने शत्रु का विनाश नहीं करती है। ये तीसरा इसका होगा, ये तो नहीं खा रहा है। थर्ड इसका है। 41 है, 1928 में गुजरात में बारडोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था, बिल्कुल सही है। मैं केवल एक मार्ग जानता हूँ, गांधी ने इस कथन में कौन से मार्ग की बात की है? प्रश्न नंबर 42 का एक सही है, सर्वोदय का मार्ग। ओके, द पाथ ऑफ सर्वोदय। महात्मा गांधी के अनुसार सत्य है। 43 का आंसर है नंबर 1, एक विशाल वर्ग से ह्यूज ट्री के इसे कल्पना की है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 44, निम्न में से कौन सी अहिंसा को महात्मा गांधी ने निष्क्रिय अहिंसा कहा है? 44 का आप ये देखेंगे, जागृत हिंसा, निष्क्रिय हिंसा कहा है। इसमें से कोई नहीं है निष्क्रिय हिंसा। 45 है, महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई? ये आपका 45 है। 45 का थर्ड सही है। 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी मार्च 79 अनुयायियों के साथ शुरू की थी। महात्मा गांधी के द्वारा कितने प्रकार के घातक पाप बताए गए हैं? सिंस जो बताए गए हैं, 46 का सही आंसर है 7, यानी इसका है जो फैटल सिंस बताए गए हैं, यानी कि 7 जो हैं पाप बताए गए हैं। महात्मा गांधी ने किसे कामधेनु की संज्ञा दी है? चरखा जो है उसको कामधेनु की संज्ञा दी है। काफ़ी लोगों को रोजगार देता है। गांधी के अनुसार शुद्ध लोकतंत्र की ओर निम्नलिखित में कौन ले जाता है? 48 का आंसर है अहिंसा का विज्ञान, साइंस ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी के द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस सवाल पूछा गया था। अफ्रीका में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, वहाँ इसके अध्यक्ष भी रहे। 49 का सही आंसर है नंबर 2, साउथ अफ्रीका। नटाल वहीं पे है, एक कंट्री है साउथ नटाल, ठीक है। और फिर है 50th है, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। महात्मा गांधी ने वकालत की शिक्षा किस देश से प्राप्त की? सभी ने सही किया होगा, बिल्कुल आसान सवाल है, सबको पता है कहाँ बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने गए थे। वो इंग्लैंड में गए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो एग्ज़ाम है वो सब आप लोगों की मेहनत का ही परिणाम है कि निरंतर पिछले 2 माह से आप लोग इसके लिए निरंतर तैयारी कर रहे हैं। जिन जिन तरीक़ों को हमने आप लोगों को बताया था, आप सभी लोगों ने जी तोड़ से इसकी जी तोड़ मेहनत कर अपने इच्छा से आप जो चाहते हैं कि सफलता आपके कदम चूमे, तो ये वाकई में गांधी जी के अनुसार ही है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। आप लोगों ने अपना कर्म किया है, फल की इच्छा नहीं की है। उम्मीद है अधिक से अधिक विद्यार्थी जिन्होंने मन लगाकर इस परीक्षा के लिए तैयारी की है, वो सभी को शुभकामनाएं। आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने के लिए। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।